देखिए, मैं जा रहा था जहानाबाद से गया के रास्ते में। यहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरे देखने में ये बच्चे फर्स्ट टाइम वोटर लग रहे हैं। क्रिकेट भी हिंदुस्तान में गली गली गांव गांव खेला जाने वाला खेल है। चलो फेंको एक बॉल। अब रोक लो, थोड़ी देर के लिए रोक लो। आ जाओ तुम लोग, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। हम जा रहे थे, देखे आप लोग। आपका क्या नाम है? राहुल शर्मा। राहुल, आप वोटर हो गए? जी जी बिल्कुल, अपना मतदान करना ही चाहिए। आइए आप लोग आइए। क्या करते हैं आप? जी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, फाइनल ईयर, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर। यहीं कहीं? जी जी लोकल फतेहपुर गांव हुआ हम लोग का। ये जिला कौन सा है? गया जिला में है सर। अच्छा जी। आप में से कौन कौन वोटर है? आप वोटर हैं? हाँ वोटर हैं। आप? हाँ वोटर हैं। आप? हाँ हम भी वोटर हैं। पहली बार? हाँ पहली बार। नाम आपका वोटर लिस्ट में आ गया है? हाँ आ गया। आपका? हाँ पहली बार ही। आप भी आओ भैया, आप भी पहली बार के वोटर हो? हाँ, 2-3 साल से ज़्यादा ही पुराना है। तो आप क्या करते हैं? हम तो अभी कुछ नहीं, बेरोजगार हैं। पढ़ाई कर लिए? आप पढ़ाई कर लिए? तो तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई छोड़ तैयारी दी? कर रहे हैं। आप भी आओ भैया। तो आप लोग के अगल बगल के गांव के हैं? सब एक ही गाँव का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल कुमार। और आपका? बेटा मचित्या। आपका? रौनक कुमार। हम आए हैं ये जानने के लिए कि खास करके ये कि जो पहली बार के वोटर हैं, अब आपके यहाँ चुनाव होना है 11 तारीख को, आपके दिमाग में कौन सा मुद्दा चल रहा है ज़्यादा? किस मुद्दे पर नए पहली बार के वोटर वोट कर रहे हैं? रोज़गार के बारे में अभी, क्योंकि हम लोग युवा हैं तो हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी रोज़गार के बारे में है कि हमको रोज़गार चाहिए। तो जो सरकार रोज़गार देगा उसको हम लोग वोट देंगे। तो किस सरकार और किस पार्टी से आपको उम्मीद है? कौन नेता ऐसा कह रहा है जो रोज़गार के बारे में आपको लगता है कि वो आया तो रोज़गार की स्थिति बेहतर होगी बिहार में? कहने वाले तो बहुत नेता हैं, करने वाला कौन है उस पर हम नहीं बता सकते अभी। तो किस पे विश्वास है कि कर सकेगा युवाओं के लिए? मोदी जी पे विश्वास है, और हमारा भाजपा सरकार को और एनडीए सरकार को हम लोग वोट देंगे। और क्या, रोज़गार की बात तो तेजस्वी भी कर रहे हैं बहुत। कहने वालों को है ना सर, करेगा कौन? उनके पिताजी किए थे तो लूटे थे, तो लूटेगा उसको वोट थोड़ी करेंगे। आप क्या मानते हैं? वही एनडीए से ही ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि लालू सरकार के बारे में तो सबको पता है, क्योंकि हम लोग तो देखे नहीं हैं, हम लोग तो बस सुने हैं। लेकिन जिस हिसाब से जंगल राज था उस टाइम और जिस तरह से बेरोज़गारी था, अभी तो बहुत हद तक बेहतर है। उम्मीद एनडीए से ही है। आप बताओ भैया। जी जी बिल्कुल एनडीए सरकार हम लोग हैं सर, बिल्कुल मोदी सरकार के साथ हम लोग हैं, क्योंकि मोदी हर गली हर चौराहा पे वो विकसित देश विकसित राज किए हैं। क्योंकि हर युवा मोदी के सरकार है, मोदी की चाहता है, एनडीए गठबंधन चाहिए हम लोग सरकार। और नीतीश कुमार के बारे में क्या राय है? बिल्कुल नीतीश कुमार जी ही हम लोग की सरकार है, एनडीए गठबंधन है तो नीतीश जी ही हैं हम लोग की सरकार। तो युवाओं का कह रहे थे कि बेरोजगारी और तेजस्वी के मुद्दा वो बात कर। जितने के पहले हर नेता बयान देते ही हैं कि हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, शिक्षा अभियान अच्छे से चलाएंगे, लेकिन जीतने के बाद हर नेता बदल ही जाते हैं। तो उसके मुताबिक आज के डेट में नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे काम किए हैं, शिक्षा अभियान में भी और रोजगार में भी, दोनों में बहुत अच्छे काम किए हैं। बाकी लोग किनारे चले जा रहे हो यार, आप भी बताओ आपका क्या विचार है? विचार वही है कि जोन आएगा अच्छा कौन आएगा? अभी तत्पर हम लोग ने एनडीए से चालते देंगे। ये पूरी तुम्हारी क्रिकेट टीम एनडीए वाली ही है क्या? हाँ यहाँ अब हम तो विचार तो थोड़ी जा रहे हैं, हम अपना बता रहे हैं ना। हम लोग तो एनडीए तो देंगे। और क्या, आपके गांव में किसका जोर ज़्यादा है? एनडीए। किस वजह से? वही मतलब जो अच्छा काम किए हैं उस चलते, अच्छा काम किए हैं।
हाँ आरजेडी की सरकार ये ये आरजेडी वाले आ गए। हाँ, ये आरजेडी वाले वो देखने भी लगते हैं। आरजेडी के सरकार से ये सुरेंद्र एक बात बताओ, हाँ, किस आधार पे आप लोग का ये दो लोग बाइक से आए तो कह रहे हो आरजेडी वाले आ मेरे ही गए? गांव का है। मेरे ही गांव का है, एनडीए के लिए लड़ जाता है। मोदी विरोधी है ये सब, तो वो ये खास करके देखने भी लगता है। नहीं, अगर वो मोदी विरोधी है तो आप नीतीश मोदी समर्थक भी तो हो। समर्थक है तो हम बनने नहीं देंगे इसको, बनने नहीं देंगे क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा तेज हैं हम किस मामले में? हर मामले में। कैसे? किस मामले में? हाँ? अरे यार सुनो, अरे यार एक ही टीम में एक ही गांव के लोग हो। अभी तक देखिए आप लोग तो अभी आए बाइक से, एक ही गांव के हो। आपके आने से पहले ये सब कह रहे थे हम लोग एनडीए वाले हैं सर, नीतीश कुमार मोदी वाले। आप बाइक से उतरे, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो सड़क से जा रहा था, मैंने कहा बच्चे खेल रहे हैं जरा इनसे बात करते हैं। ये आपको देखते ही कह रहे देखिए आरजेडी वाला आ गया। क्यों ऐसा कहा पहले ये बताइए। वैसा हम दोनों में प्यार है कि वो हमको आरजेडी के नज़रिया से देखता है। नहीं बात तो कुछ और है। अब जो कहिए। हाँ? वोट वो देता है। हाँ। वोट भी ललटेन है, प्योर ये प्योर ललटेन क्यों है? ललटेन है। क्यों है? देता है, जानते हैं, साथे रह रहे हैं, घूम रहे हैं, तो पता नहीं है कौन करने जा रहा है। हाँ? मत का दान है ना सर, जो मन करेगा वो करेंगे। नहीं अब हम खुल के पूछ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप यादव जी हैं? नहीं, हम तो भूमिहार हैं। हाँ? भूमिहार हैं ये लोग सब, हम ही लोग एक ही हैं। सब भूमिहार है इसमें? जी। ओ मैं सोचा कुछ जात का फेर हो गया, सब एक ही जात वाला। हाँ? तो आपका ऐसा क्यों मानना है कि आरजेडी ठीक है? आरजेडी के नेता एक मिनट इनको बोलने दो। ना उन्हीं से पूछ नहीं, हम आप क्या, बोलो। ना हम क्या बता। ना हमको ऐसे भी राजनीतिक में हम मत के दान करते हैं, राजनीतिक से हमको कोई मतलब नहीं। ये लोग इतना क्यों दीवाना है? हाँ, ये लोग दीवाना है, जानते हैं सच्चाई हमारे बारे में, हम आरजेडी हैं तो हैं। इसमें क्या कहना है सर? नहीं कोई बात नहीं यार, ये तो विपक्ष भी होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हाँ तो वही है। बस वही नहीं है सर, मजबूत नहीं, विपक्ष है पर मजबूत नहीं। अच्छा, नहीं, एक मैं सबका दौर रहता है, दौर सबका रहता है, पारी तो सबकी आती आपको आरजेडी को पसंद करने की आपकी क्या वजह? मैंने तो पहले सोचा कहीं है। ऐसा ना हो। इन्हीं लोग का वजह है, कुछ विपक्ष भी होना चाहिए। समझ रहे ना, 400 घर के बस्ती है तो कुछ विपक्ष भी चाहिए ना। अच्छा आपकी 400 गांव की बस्ती है, अगर इन्हीं लोग कहीं रहे हैं तो हम क्या। 400 गांव की आपकी बस्ती है तो उसमें कितना आरजेडी यानी कितना महागठबंधन है, कितना एनडीए है? वही हम लोग जो 2 4 5 घर हैं वही हैं, 20 25 को ठोक देते हैं। आओ का हाँ। और इसकी अच्छा आपको देखने में क्या लग रहा है, आरजेडी की सरकार इस बार आएगी? अब वो हम क्या कहें सर। यार तुम लोग सब एक तरफ हो गए, इनको अकेले कर दिए। अरे ठीक है यार, कोई बात नहीं है, अपना अपना सबका मानना है। अगर इनका मानना है, हम तो सोचे कहीं जात बिरादरी की वजह से अलग अलग तो नहीं कर रहे हो। चलिए अच्छी बात है, आप लोगों ने बात की। अब आप अपना खेल शुरू कीजिए। और अब मैं ग्रामीण इलाकों से होता शाम होते होते तक गया जी शहर में आ चुका हूँ, जानने के लिए कि लोगों के बीच में माहौल क्या है। देखिए गया जी का ये बाज़ार है, कोतवाली चौक के पास हमेशा ये भीड़ भाड़ से भरा इलाका रहता है। तो अभी गया जी में दूसरी, एक मिनट रुकिए, क्या नाम है आपका? जावेद भाई, क्या हाल है चुनाव का इस बार गया जी में? हाल तो चल ही रहा है, अभी जैसा भी चल रहा है, रैली वैली तो सबका निकल ही रहा है, बाकी क्या होगा कुछ पता नहीं अभी। माहौल किसका लगा रहा है? माहौल तो उसी का है, किसका? बीजेपी। किस वजह से? माहौल देखिए, इसमें कुछ भी कर लीजिए, बदलाव नहीं आएगा। बदलाव चाहते हैं जनता, लेकिन कोई करने नहीं चाहता है। क्यों? चाहता है करना, कर भी नहीं पाता है। क्यों, किस वजह से? वजह है कुछ के, देखो रैली निकल रहा है, सब में चाह रहे कि सबका वो हो, पर सबका नहीं हो पाता है, जैसा चल रहा है। नहीं क्यों आप कह रहे हो कि बदलाव चाहते हैं लेकिन होता नहीं? बदलाव तो चाह रहे हैं, नया कितना, अभी देखो कोई भी नया मूवी निकलता है, हर कोई चाहता है कि नया मूवी आए।
हर कोई चाहता है कि नया मूवी आए। अभी थोड़ा बदलाव चाह रहे हैं कि थोड़ा बदलाव हो, क्या आगे जो कोई भी आएगा, जिसकी भी सरकार आएगी, वो आगे थोड़ा बदलाव दिखाए। किसकी उम्मीद लग रही? उम्मीद तो अभी किसी की नहीं है। उम्मीद का जहाँ तक ख्याल है तो अभी दूसरे चरण के बाद ही आपको कंफर्म होगा, लेकिन जो पब्लिक का जो मूड है ना वो है अब बदलने का। सबको लग रहा है कि कुछ ना कुछ बदलना चाहिए, तो मेरे हिसाब से महागठबंधन अभी सही चल रहा है। इस खास करके गया की मैं बात कर रहा हूँ, खास करके यही की बात कर रहे हैं जो हमारे प्रेम कुमार जी हैं, बहुत साल से है वो तो, इनका 35 इयर्स हो रहा है, 35 साल से विधायक। हाँ, लेकिन यहाँ के पब्लिक को इस बार के बारे में इस बार पब्लिक को ये लग रहा है कि उनसे काम जो इस बार नहीं हुआ 5 साल में, तो हमको थोड़ा बदलाव चाहिए। तो बदलाव के लिए वो इन लोग अभी प्रेम कुमार को ना दे के महागठबंधन के लोग की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए, आप चलो वो 35 साल से हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि बिहार में भी, वहाँ पटना माने पूरे बिहार में सरकार के स्तर पर भी बदलाव की कोई उम्मीद दिख रही है? एकदम लग रही है, क्योंकि हम भी मीडिया के चैनल के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि जहाँ तक अभी जो फर्स्ट चरण में जो चुनाव हुआ है, स्पेशली उधर सीवान की तरफ, तो उधर में आपको सब लोग महागठबंधन ही की बात कर रहे हैं। सब लोग एनडीए से नाखुश हैं। अभी देखिए, जो अभी हमारा जो एक्स मिनिस्टर जो है, क्या नाम उनका, हमको नाम नहीं पता है, जिस जगह पे वो गए थे उस जगह पे आपको पब्लिक ने उनको हटाया। इसलिए हटाया क्योंकि वो वहाँ पर वो काम नहीं किए, तो अब वो चाहते हैं कि किसी तरह से भी आरजेडी की सरकार वहाँ पर आनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आरजेडी सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू। तो पप्पू जी, आपको आरजेडी की सरकार किस मुद्दे पर लग रहा है? इस मुद्दे पे से युवा के साथ कोई भी अगर आवाज़ उठाता है वो, तो पहले उनको लाठी मिलता है, उसके बाद कुछ मिलता है। नौकरी नहीं मिलता, लाठी जरूर मिलता है। तो जितने भी देख लीजिए, पटना में भी लाठी चार्ज हुआ है। अभी मतलब मिलिट्री जो रिटायर्ड मिलिट्री जो था, वो अपनी आवाज़ उठाने वहाँ गया, पब्लिक प्रशासन आकर लाठी चार्ज किया उसके ऊपर, और भी महिला प्रशासन को आगे करके मतलब उसके ऊपर लाठी चार्ज किया। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए सरकार को। अगर वो अपने हक की लड़ाई कोई भी अगर मांग रहा है तो उसको जाकर हक की लड़ाई दीजिए, ऐसा नहीं कि आप लाठी दीजिए उनके साथ। पिछले बार ठंडा में जितने भी छात्र जो मतलब वो विरोध कर रहे थे, वो कोर्चन मतलब यदि होने के कारण मतलब लीक होने के कारण जो हुआ था, तो उसके साथ क्या किया, उतने ठंडा में दिसंबर के टाइम में ठंडा पानी जो उसको मतलब होता है, तो आज अब सरकार का हम लोग बोतेंगे। वो मतलब अपने पावर दिखाया, हम लोग अपना वोट का पावर दिखा कर उसको गिरा देना है। चलिए ठीक। हाँ जी, बोलिए। फैन है हाँ? आपके तो हम फैन है सर। अरे भैया हमारा, पत्रकार अरे हम के टाइम में नहीं है कोई। अरे भैया हमारी बात छोड़िए, आप हमको देखते हैं, इसके लिए देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत देखते हैं आपको। तो क्या विचार? देखते हैं ज़्यादातर। अच्छा ठीक है, अब आप बताइए क्या विचार है इस बार के चुनाव को लेके, इस बार की सरकार को लेके? आप बिहार के लोग जो सेकेंड फेज में चुनाव होना है, उसमें उनका मूड मिजाज क्या बना है? मूड मिजाज बदलाव का दिख रहा, एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। ये बदलाव का हवा चल चुका। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एक मुद्दा रहे तब ना, कई मुद्दा से तो भरा पड़ा हुआ। बेरोजगारी मुद्दा ही है, करप्शन भी मुद्दा ही है, लाठीचार्ज भी मुद्दा ही है। एक मुद्दा थोड़ी है। कौन सा मुद्दों को आप हटाइएगा? मुद्दा तो भरा पड़ा। एनडीए के लोग कहते हैं कि जितना विकास हो गया, आप 20 साल का ये शासनकाल नीतीश कुमार का देखिए, आप 15 साल का लालू जी का देखिए, आप तुलना कर लीजिए, आप क्या चाहते हैं वही वो कहते हैं ना। वो हमेशा जब भी आपने एनडीए के लोगों से बात करते होंगे, तो आपको लगता है कि लोगों को वो 15 साल, ये 20 साल, उसकी तुलना के हिसाब से वोट कर रहे हैं ज़्यादा, या 20 साल हो गया अब बदलाव के लिहाज से? देखिए, जितना पुरानी बात आप कह रहे हैं उतना तो मेरा उम्र नहीं है कि 20 साल का क्या सरकार था हमने देखा नहीं। लेकिन किसी भी सरकार को इतना लंबा समय तक बैठना उचित नहीं है, फिर वो तानाशाह हो जाएगा, राजा हो जाएगा। 5 साल में मैक्सिमम 10 साल में बदलना ही उचित है। 20 साल 25 साल लगातार किसी को दे दिएगा ना, वो तानाशाह हो जाएगा। ये तानाशाही की तरफ चली जा रही थी सरकार, तो इसको बदलना ही सही है।
और 20 साल पीछे का कहते तो हम तो यही सुन रहे हैं कि दबे कुचले को, गरीब को, बैकवर्ड को आवाज़ मिला। पहले आवाज़ नहीं था, कुर्सी नहीं मिलता था बैठने को, हम तो यही सुने हैं। और रही बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट हुआ है, नो डाउट। नीतीश जी ने किया है डेवलपमेंट, इसमें दो राय भी नहीं है। उनको विकास पुरुष कहा जा सकता है, क्या कि 20 साल का जो हम उनका शासन देखा, विकास का ही देखा है। लेकिन अभी लेटेस्ट ये 5 साल का हम बता रहे हैं, जब से हम उसको राजनीति को देख रहे हैं, नज़दीक से समझ रहे हैं, ये तानाशाह की तरफ जा रहे हैं। जो हाँ मियाँ जी, कुछ भी आप भी बोलोगे? बोलिए। चलिए अब तो सेल्फी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ।